जय श्री कृष्णा। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से प्रभुदास भाट जी, जो कि नित्य लीला में ललिता जी की सखी है, उनकी वार्ता प्रसंग पहले से दूसरा और आखिरी पार्ट सुनेंगे। प्रसंग इस प्रकार है, जब सिंगनन में प्रभुदास जी ने अपनी देह छोड़ी तो जो वैष्णव जन थे उनकी बड़ी ही प्रशंसा करते थे। तब वहां पर एक कीरत चौधरी था, जो कि कंस का धोबी था, और श्री ठाकुर जी ने जिनके वस्त्र लूटे थे, यहाँ पर एक चौधरी के रूप में उनका जन्म हुआ। तब वह सारे वैष्णव जनों से बोलते, अरे तुम प्रभुदास जी की इतनी प्रशंसा क्यों करते हो? उन्होंने तो तीर्थ को छोड़कर यहाँ पर देह त्यागी, सिंहनन में अपनी देह त्यागी। तब सारे वैष्णव जन सोचते ये चौधरी है और ये इसको क्या यही ज्ञान है कि प्रभुदास जी कैसे भगवदीय थे। तो सारे वैष्णव जन चुप ही रहते। फिर ऐसे ही 3-4 दिन तक ये लगातार प्रभुदास जी की निंदा करता रहा। फिर चौथे दिन जब रात्रि में सो रहा था, तो 4 लोग आए और इसे बड़ा ही मारा। और तब उन लोगों से बोलते हैं, तुम लोग कौन हो और मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तब उस कुरत चौधरी को 4 जनों ने बोला, हम विष्णु दूत हैं, तुम एक भगवदीय का अपराध कर रहे हो, तुम एक वैष्णव का अपराध कर रहे हो, उनकी निंदा कर रहे हो। तब ये जो किरत चौधरी थे, उन्होंने उनसे माफी मांगी और बोला कि मुझे माफ करो, अब से मैं कभी किसी भगवदीय की निंदा नहीं करूंगा। फिर प्रभु दास जी के बारे में आके अन्य जनों से ये चौधरी बोलने लगे, तुम लोग सच कहते थे, ये बड़े ही भगवदीय हैं। तब सारे वैष्णव जन चौंक गए, ये कैसे प्रभुदास जी की प्रशंसा करने लगा। फिर सारे वैष्णव जनों को उसने अपनी पीठ दिखाई और बोला कि विष्णु दूत आए थे, उन्होंने बताया कि प्रभुदास जी बड़े ही भगवदीय हैं और उनकी निंदा ना करें। और तब सारे वैष्णव जन बड़े ही प्रसन्न हुए। और इस छोटे से प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है, यहाँ पे हमें एक सिद्धांत पता चलता है कि श्री ठाकुर जी अपना अपराध तो सहन करते हैं, पर अपने वैष्णव जनों और कोई भी भगवदीय के प्रति कोई भी अपराध सहन नहीं करते। जो ऐसा अपराध करता है वह इस लोक में तो भोगता ही भोगता है उसका फल, और अंत में उसे नरक का भी भोगना पड़ता है। जय श्री कृष्णा। श्री वल्लभाधीश की जय।